एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का, और अब समय है कि हम इसके दूसरे अध्याय और 19वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां 19वें वचन से लेकर लास्ट 30वें वचन तक का जो अध्ययन है वो हम नहीं करेंगे, उसे हम स्किप करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे पर्सनली रूप से जरूर पढ़ लीजिएगा। दूसरा अध्याय 19वें वचन से लेकर लास्ट 30वें वचन तक, क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि हम डिस्क्राइब करें, आप केवल पढ़ के ही इस बात को समझ सकते हैं। यहां दो प्रभु के सेवकों के विषय में बताया गया है जो पौलुस ने फिलिपियों की कलीसियाओं के लिए भेजने के लिए कहा है। एक तो तिमुथियुस है और दूसरे है इपफ्रुदीतुस। तो ये दो प्रभु के सेवक हैं जिनके विषय में पौलुस कहते हैं कि मैं अगर चाहूंगा तो तिमुथियुस को तुम्हारे पास भेजूंगा, जैसे अभी यहां पर सिचुएशन होगी उसको बताने के लिए मैं तिमुथियुस को भेजूंगा, और अभी उन्होंने जो भेजा है वो इपफ्रुदीतुस को भेजा है। और यहां इपफ्रुदीतुस जो है पौलुस लिखते हैं 25वें वचन में कि मेरा भाई और सहकर्मी। तो बहुत सारे लोग इस बात से कंफ्यूजन हो सकते हैं कि जो इपफ्रुदीतुस हैं ये क्या पौलुस के भाई हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये पौलुस के भाई नहीं है, बल्कि आत्मिकता में होकर के पौलुस ने वहां पर मेरा भाई कहा है। जैसे कि प्रभु ने कहा कि आपस में तुम सब भाई हो, तो इस नाते आत्मिकता के नाते प्रभु यहां पौलुस ने इपफ्रुदीतुस को अपना भाई कहा है। तो इन दो सेवकों के विषय में है, आप इसको पढ़ के ही अच्छे से समझ सकते हैं। और यदि आप में से कोई भाई बहन कोई स्पेशल इसमें कोई बात देखता है जो जानना चाहता है तो आप पर्सनली रूप से आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली रूप से उन्हें मैं जरूर बताऊंगा। तो अपने अध्ययन को यहां दूसरे अध्याय को हम कंप्लीट करते हैं और चलते हैं तीसरे अध्याय की ओर। तीसरा अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, इसलिए हे मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। यहां पौलुस कह रहे हैं कि हे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो, और जो बातें मैं तुम्हें बार बार लिख रहा हूं, बार बार मैं तुम्हें चेता रहा हूं, इन बातों को लिखने में मुझे कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूं कि इनमें ही तुम्हारी भलाई है, इनमें ही तुम्हारी कुशलता है। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि ये बातें मैं बार बार लिख रहा हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम मसीही विश्वासी जो वचन को जानने वाले हैं, वचन को पढ़ने वाले हैं, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि एक वचन को बार बार पढ़ने से क्या लाभ, एक संदेश को बार बार सुनने से क्या लाभ, अरे इसे तो हम सुन चुके हैं, अरे इसे तो हम सुन चुके हैं। तो क्या एक बार सुनने के बाद हमने उसे अपने जीवन में लागू किया? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक कलीसिया थी, वहां पर एक पास्टर को नियुक्त किया गया और उन पास्टर ने वहां रविवार को संदेश दिया और बहुत ही अच्छा संदेश दिया था, और कलीसिया के लोग बड़े उत्साहित हुए, बड़ा अप्रिशिएट किया। पास्टर से कहा कि भाई आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है, और फिर वो वहां से चले गए। अगले रविवार को जब वो लोग संदेश सुनने आए तो उन पास्टर ने वही संदेश जो पिछले रविवार को संदेश दिया था उन लोगों को दोबारा से वही संदेश दिया। लोगों को बड़ा अटपटा लगा कि भाई पिछले रविवार को भी तो यही संदेश दिया गया था। खैर नए नए पास्टर थे, कोई उनसे कुछ बोला नहीं, फिर वो लोग चले गए। फिर अगला रविवार आया, अगले रविवार को वो लोग फिर संदेश को सुनने लगे। फिर वहां उन पास्टर ने वही संदेश जो पहले रविवार को दिया था और दूसरे रविवार को भी वही रिपीट किया था, यहां तीसरे रविवार को भी वही संदेश वहां पर रिपीट किया है। यहां पर अब तो बड़े लोग परेशान हो गए कि भाई ये पास्टर कर क्या रहे हैं, पहले रविवार को भी यही संदेश, दूसरे रविवार को भी यही संदेश, आज भी यही संदेश, क्या इनके अलावा इन्हें और कोई संदेश आता नहीं है? खैर कुछ लोग कुड़कुड़ाए और कहने लगे चलो एक बार और देख लेते हैं। चौथा रविवार जब आया तो उन पास्टर ने फिर सेम संदेश कलीसिया में बांटा। तब तो लोग बिल्कुल ही भड़क गए, बिल्कुल भड़क गए और बोले पास्टर ये क्या है, क्या आपको इसके अलावा और कोई संदेश नहीं आता है? पिछले महीने से 4 रविवार से आप एक ही संदेश हम सब लोगों को दिए जा रहे हैं, कारण क्या है? तब उन पास्टर ने कहा कि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब मैंने पहले रविवार को यह संदेश दिया था और उसके बाद जब मैंने लोगों के घर में विजिट किया, लोगों से मिला जुला, तो मुझे लगा कि जो संदेश कलीसिया को दिया गया था वो संदेश कलीसिया ने ग्रहण नहीं किया है। वो सुनकर ऐसे ही चले गए, उनके जीवन में वो संदेश मुझे दिखाई नहीं दिया। इसलिए मैंने दूसरे रविवार को फिर वही संदेश दिया कि शायद कलीसिया इस संदेश को ग्रहण करेगी, लेकिन मैंने फिर देखा कि किसी ने भी इस संदेश को ग्रहण नहीं किया था, वो वैसा का वैसा ही जीवन जी रहे हैं। और फिर मैंने तीसरे रविवार को यही संदेश दिया कि शायद अब कलीसिया इस संदेश को अपने अंदर ग्रहण करे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने देखा कि कलीसिया केवल संदेश को सुनती है, आनंदित होती है, उत्साहित होती है, और बाहर निकालते ही वो संदेश भूल जाती है। और जब तक इस संदेश को मेरी ये जो कलीसिया है जो प्रभु ने मुझे दी है, जिनका चरवाहा मुझे नियुक्त किया गया है, रखवाला मुझे नियुक्त किया गया है, जब तक ये संदेश ग्रहण नहीं करेंगे, चाहे मुझे 100 बार भी इस संदेश को देना पड़े, मैं बार बार इसी संदेश को देता रहूंगा।
क्योंकि संदेश को सुनने से कोई आशीष नहीं मिलती, बल्कि उस संदेश को, उस वचन को ग्रहण करने से आशीष मिलती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस ये बात कह रहे हैं कि बार बार मुझे वही बातें दोहरा दोहरा करके लिखने में कष्ट नहीं होता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हें बार बार चेताता रहूं, बार बार समझाता रहूं। तो जितना ज्यादा हम वचन को पढ़ेंगे, जितना ज्यादा हम वचन को सुनेंगे, जितना ज्यादा हम संगति करेंगे, उतना ज्यादा हम वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, क्योंकि वचन को जीवन में ग्रहण करने के द्वारा ही वचन कार्यवंत होता है। तो यहां हमने देखा कि लोग जाते हैं, चर्चिस में जाते हैं, वचन सुनते हैं, बड़े ही आनंदित और बड़े ही हालेलुया, बड़े खुश होते हैं। अरे वाह, ये पास्टर तो बहुत अच्छे थे, अरे ये पास्टर तो बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने प्रचार किया, अरे वाह, इन्होंने तो बड़ी अच्छी बात बताई। लेकिन घर जाकर के वो सारी बातें भूल जाते हैं और दुनियावी बातें उन पर हावी हो जाती हैं। तो जरूरी है कि चाहे हम एक संदेश सुने, चाहे हम 2 संदेश सुने, चाहे हम एक वचन पढ़ें, चाहे हम एक अध्याय पढ़ें, उन्हें अपने जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है। यही हमारे लिए कुशल की बातें हैं, यही हमारे लिए लाभ की बातें हैं। तो पौलुस ने यहां पर लिखा है कि एक ही बात बार बार मैं तुम्हें लिखता हूं, इससे मुझे कोई कष्ट नहीं होता, इसमें ही तुम्हारी कुशलता है, इसमें ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि तुम इसको बार बार सुनोगे तो अपने अंदर इसको ग्रहण करोगे। पौलुस आगे दूसरे वचन में लिखते हैं, कुत्तों से चौकस रहो। यहां पर पौलुस क्या लिख रहे हैं? कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। तो यहां पर पौलुस क्या लिख रहे हैं? कुत्तों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। तो यहां कुत्ता किससे कह रहे हैं पौलुस? मेरे प्यारे भाई बहनों, जो यहूदी लोग थे, जो इजरायली लोग थे, वो गैर यहूदियों को, यानी कि जो यहूदी नहीं होते थे, उन्हें अशुद्ध समझा करते थे और वो सोचते थे कि हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं, हम सबसे ऊंचे हैं और बाकी सब हमसे नीचे हैं। तो उन्हें एक अशुद्ध पशु यानी कुत्ते के समान उनको सोचते थे, उनको कुत्ते के समान सोचते थे। और जब पौलुस की जो सेवकाई है, जो प्रभु ने उसे सौंपी है, वो अन्य जातियों में यानी गैर यहूदियों में सौंपी है। और जब वो ये कार्य कर रहा था, तो हमने देखा, पिछली पत्रियों में हमने पढ़ा कि कैसे उसके खिलाफ लोग खड़े हो गए, यहूदी लोग खड़े हो गए कि नहीं, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। और खतने के विषय में और बहुत सारी की बातों के विषय में लोगों ने पौलुस का वहां विरोध किया, क्योंकि वो अन्य जातियों को, दूसरे लोगों को, जो गैर यहूदी लोग थे, उन्हें अशुद्ध समझते थे। लेकिन पौलुस यहां पर क्या कह रहे हैं? पौलुस अब उन्हें यहां पर क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पौलुस कह रहे हैं, कुत्तों से चौकस यानी अशुद्ध लोगों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, जो काट कूट करने वालों से चौकस रहो। ये काट कूट करने वाले कौन है? ये वो यहूदी लोग हैं जो व्यवस्था की बातों को लोगों पर थोपना चाहते थे। जो लोग ये कहते थे कि अन्य जातियों में सुसमाचार नहीं दिया जाएगा, केवल इजरायलियों को दिया जाएगा, क्योंकि इजरायली शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। लेकिन पौलुस ने यहां पर क्या किया? जैसे प्रभु ने कहा कि जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उन्हें मानना सिखाओ। और हम देखते हैं, यही भविष्यवाणी हुई थी कि दुनिया के लिए, समस्त मानव जाति के लिए उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए था। तो यहां पर पौलुस अब कह रहे हैं कि ये जो जाति थी इजराइल की, जिसे परमेश्वर ने निज प्रजा किया था, अब वो क्या हो गई? वो काट दी गई है। और वहां पे हमने कलम का उदाहरण देखा था, हमने पढ़ा था कुरिन्थियों की पत्री में कि कलम का उदाहरण हमने वहां पढ़ा था कि कलम करके लोगों को जोड़ दिया गया है, साट दिया गया है। जो, और प्रभु ने भी ये कहा कि ऐसी जाति को चुना जाएगा जो फल लेकर के आएगी, तुमसे ये सारी चीजें छीन ली जाएगी। तुमने कोने के पत्थर को नहीं पहचाना, तुमने उसे नकारा समझा, तो ये सारी चीजें तुमसे ले ली जाएंगी और ऐसी जाति को दी जाएगी जो जाति विश्वास करने वाली है। तो यहां पर पौलुस अब यहां कुत्ता किसे कह रहे हैं? पहले कुत्ता किसे कहा जाता था? यहूदियों के द्वारा उन्हें कहा जाता था जो गैर यहूदी हैं, लेकिन अब उनको कहा जा रहा है जो इनकार करने वाले हैं। जो इनकार करने वाले हैं उन्हें अशुद्ध कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? देखिए आगे तीसरे वचन में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते और मसीह यीशु पर घमंड करते और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पौलुस क्या कह रहे हैं? क्योंकि खतना वाले हम हैं। क्योंकि वो जो खतना वाले कौन है? खतना वाले वो यहूदी हैं जो बिना खतना वालों को कुत्ता समझते थे, उन्हें अशुद्ध समझते थे। पौलुस कह रहे हैं लेकिन असली खतना वाले तो हम हैं, क्योंकि हम शरीर की चीजों पर भरोसा नहीं रखते हैं। हमारा आत्मिक खतना हुआ है, वो शरीर की दशा पे, शरीर की बातों पर बहुत घमंड करते हैं कि हमने ये कर लिया, हमने बलि चढ़ा लिया, हमने खतना करा लिया, हमने ये सारी चीजें कर ली। लेकिन हम जानते हैं कि हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बनते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसके 21वें वचन में पौलुस कहते हैं
कि जो पाप से निष्कलंक था, जो पाप से अनजान था, उसी को यानी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए पाप ठहरा दिया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कितनी बड़ी आशीष विश्वास के द्वारा विश्वासियों को मिली है कि वो परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। और जो परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं, फिर वो किसी बात से अशुद्ध नहीं होते, उन्हें किसी खतने की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी बलि विधान की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी व्यवस्था के कार्यों की जरूरत नहीं है। उन्हें केवल विश्वास करना है और अपना सच्चा जो दान है, जो बलिदान है, वो चढ़ाना है। जैसे हमने पढ़ा रोमियो की पत्री 12वां अध्याय पहले वचन में कि अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही मेरी और आपकी आत्मिक सेवा है। तो पौलुस यहां पर कह रहे हैं, क्योंकि वो लोग इस प्रकार से लोगों को क्या करते थे, लोगों को बेइज्जत किया करते थे। जो गैर यहूदी लोग थे उन्हें कुत्ता कह करके बेइज्जत किया करते थे। तो पौलुस यहां पर कह रहे हैं, क्योंकि खतने वाले तो हम ही हैं, हम हैं असली, वो खतने वाले नहीं है, खतना से कुछ नहीं होता। और वो कहते थे कि नहीं, जब तक खतना नहीं कराओगे, जब तक इब्राहिम के वंश नहीं बनोगे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि शरीर के खतने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई अलग जाति नहीं करनी है। पहले परमेश्वर को एक जाति अलग करनी थी, इब्राहिम के साथ परमेश्वर को एक जाति अलग करनी थी। और यहां पर हम देखते हैं कि अब कोई भी जाति परमेश्वर को अलग नहीं करनी है। अब तो जाति जाति के लोगों तक सुसमाचार पहुंचेगा। अब कोई एक जाति अलग नहीं करनी है। अब ये उद्धार का सुसमाचार हर एक मनुष्य के लिए है। इसलिए अब किसी शरीर के चिन्ह की जरूरत नहीं है, अब किसी शरीर के खतने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लोग बहुत ही हीन दृष्टि से ऐसे लोगों को देखा करते थे जो मसीही विश्वासी थे, जो अन्य जाति से थे, गैर यहूदी थे। इसलिए पौलुस कहते हैं कि हम हैं खतना वाले, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करते हैं, पर शरीरों पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उनसे भी बढ़कर रख सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इजराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों में इब्रानी हूं। व्यवस्था के विषय में यदि कहे तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय में यदि कोई कहे तो कलीसिया को सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि मैं क्या हूं, मैं भी तो खतना किया हुआ लोग हूं। और यहां पर पौलुस ने क्या कहा, मैं बिन्यामीन के गोत्र का हूं। और पौलुस कहते हैं कि मैं फरीसी हूं, यानी फरीसी लोग जो हुआ करते थे वो व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से जानने वाले हुआ करते थे। तो पौलुस ऐसे लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं जो लोग गैर यहूदियों को बहुत ही गलत दृष्टि से या नीची दृष्टि से देख करके उन्हें कुत्ते के समान एक संबोधित किया करते थे। तो पौलुस ने यहां पर उन्हें जो अशुद्ध हैं, सही मायने में जो इनकार करने वाले हैं, जो व्यवस्था पे चलने वाले हैं, जो खतना किए जाने को बहुत ही बड़ी चीज समझते हैं और खतना रहित वालों को बहुत ही नीचा समझते हैं, उनके लिए पौलुस ने देखिए कितना उन्हीं के लिए पलट के कहा कि कुत्तों से चौकस रहना। और यहां पर पौलुस ने कहा कि मैं अपने विषय में तुम्हें क्या बताऊं, मैं भी तो इजरायली हूं, मैं भी तो यहूदी हूं, मेरा भी 8वें दिन खतना हुआ था, और मैं बिन्यामीन के गोत्र का हूं, और मैं फरीसी हूं, और कलीसिया को सताने वाला भी था, मैं व्यवस्था के लिए लोगों को सताने वाला भी था। तो क्या मैं अब इस बात पे घमंड करूं? नहीं, क्योंकि अब मैं इन बातों पे घमंड नहीं करता। पौलुस आगे लिखते हैं, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैंने अपने प्रभु मसीह यीशु को पहचानने की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिनसे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि मैंने सच्ची बात को पहचाना, मैंने सच्ची बात का प्रचार किया। ये सारी बातें जो दुनिया में रहते हुए मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि मसीह होना बहुत लाभ की बात नहीं हुआ करता था उस वक्त। मसीह प्रचारक होना बहुत ज्यादा लाभ की, या आजकल हम देखते हैं बहुत सारे प्रचारक हैं जो अपने लाभ के लिए अपने दुकानों को चमकाने के लिए मसीह का प्रचार कर रहे हैं, मसीह का नाम तो लेते हैं लेकिन वो मसीह का कोई काम नहीं कर रहे हैं, केवल अपने ही जिसे कह सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। और बहुत ज्यादा लाभ की बातें आजकल हो जाती हैं, जो मसीह विश्वास का जो प्रचारक है या मिनिस्ट्रीज हैं वो उनमें लाभ हो जाता है। बहुत ज्यादा जो सच्चे लोग हैं उनमें लाभ नहीं होता, वो तो कलेश के साथ ही अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत जगह लाभ भी हो जाता है, बहुत दुनियावी तरीके से ऊपर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन उस वक्त ये कोई श्योरिटी नहीं थी। मसीह होना या मसीह प्रचारक होना का मतलब दुख और क्लेश उठाना,
दुख और कलेश उठाना, तकलीफ को सहन करना। और कोई यहूदी फरीसी है या बड़ी पोस्ट पे है, यहां पर पौलुस अपनी सब बातें जो उनकी अच्छाई की थी, वो बड़े आराम से थे, बड़े ऊंचे जगह पे थे, फरीसी थे वो, और फरीसी बिन्यामीन के गोत्र के थे और यहूदी थे, एक अच्छी पोस्ट पे हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य में। तो पौलुस कह रहे लेकिन मसीह के लिए मैंने इन सब चीजों को कूड़ा समझ लिया, ये चीजें मेरे लिए नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए थी, मुझे तो असली उद्धार चाहिए था, मुझे तो वो चीज चाहिए थी कि मैं प्रभु जैसे मेरे लिए मरा वैसे ही मैं भी अपने आप को सही मायने में उसके लिए मार दूं, और जैसे वो तीसरे दिन जी उठा वैसे ही मैं उसमें होकर अपनी उसकी धार्मिकता के साथ जी उठूं। तो पौलुस ने कहा, पौलुस ये कहते हैं कि मैंने इन सब चीजों को कूड़ा समझा है, तो ऐसे लोगों से बचे रहो, ऐसे लोगों से बचे रहो जो तुम्हारा क्या करते हैं, तुम्हें हीन भावना से देखते हैं या गलत दृष्टि से देखते हैं, जो लोग तुम्हें ऐसे कहते हैं। तो पौलुस कहते हैं ऐसे लोगों से बचे रहो, ऐसे लोगों से बचे रहो। इसलिए बार बार मैं तुम्हें लिख रहा हूं, इसलिए बार बार मैं तुम्हें लिख रहा हूं ताकि तुम अपने आप में कुशल रहो, अपने आप में पक्के रहो, दृढ़ रहो कि जो तुम्हें दिया गया वो अनुग्रह, उस अनुग्रह से बढ़कर कोई नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 11वें वचन तक का अध्ययन किया है और मैं चाहूंगा कि अब हम परसों इसका अध्ययन आगे शुरू करें, यहां 12वें वचन से लेकर, और इसमें फिलिपियों की पत्री में केवल 4 ही अध्याय हैं, तो परसों ये अध्ययन कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर आज का अध्ययन इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत के आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।